जिससे ये पौधों को कठोरता प्रदान करता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, नारियल का छिलका, सूखे फलों का बाहरी आवरण इत्यादि। हो गया? ठीक है। तो अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता क्या होती है? नहीं होती है। कोशिका विभाजन केवल किस में होगा? विभोजोतक में। और विभोजोतक ही कोशिका विभाजन करके अस्थायी बनने वाला है। पैरेनकाइमा जो है यह टिश्यू अस्थायी उत्तक का प्रकार है, जो पाया कहां पर जाता है? तो पत्ता में। ठीक है। और इकलौता प्लांट का यही टिश्यू होता है जो कैसा होता है? तो मुलायम। कैसा होता है? मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? तो क्योंकि इनकी कोशिका के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान की उपस्थिति होती है। जैसे इसमें जितना सारा कोशिका बनेगा वो सब कोशिका कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके का कोई कोशिका है तो देख रहे हो ना, अंतर कोशिकीय स्थान बचा हुआ है, इस कारण से ये मुलायम होता है। तो पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्तक मदद करेगा, तो क्या कहेंगे? पैरेनकाइमा मदद करेगा। पत्ता ही ना प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण में पैरेनकाइमा मदद करेगा। दूसरा क्या है इसमें? कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पेक्टीन। क्या पाया जाएगा? पेक्टीन। जिससे पौधे कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये कॉलेनकाइमा प्लांट के किस भाग में पाया जाएगा, तो क्या कहोगे? तना में। कहां पाया जाएगा? तना में, स्टेम में पाया जाएगा। ठीक है। और तीसरा क्या है? स्केलेरेनकाइमा। तो स्केलेरेनकाइमा जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? लिग्निन। क्या पाया जाता है? लिग्निन। और लिग्निन पाए जाने के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है। कैसी होगी? मोटी होगी। और यह होते कैसे हैं? तो याद रखना है, प्लांट में जो स्केलेरेनकाइमा है, यह स्केलेरेनकाइमा कैसा होता है? मृत होता है, डेड होता है। और यह पौधों को क्या देता है? तो याद रखेंगे, कठोरता प्रदान करता है। पौधे जो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? स्केलेरेनकाइमा के कारण से होते हैं। ठीक है। उदाहरण क्या लिख दिया? नारियल का छिलका में स्केलेरेनकाइमा है, फलों के बाहरी आवरण, इन सब में स्केलेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। सूखे फल जैसे अखरोट हो गया, समझ गए? अखरोट हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा? बादाम हो जाएगा। इस सब का जो ऊपर का हार्ड वाला रहता है वो सब आपका स्केलेरेनकाइमा है। ठीक है। चलिए, जाइलम और फ्लोएम हम पहले ही लिखा दिए थे, इसलिए दोबारा लिखाने का कोई जरूरत नहीं है। जाइलम फ्लोएम लिखाए थे ना, 3-3 पॉइंट लिखवाए थे। जाइलम में 3 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट क्या था? जाइलम मृत होता है। दूसरा क्या लिखवाए थे? जाइलम जल का संवहन करता है। तीसरा क्या लिखवाए थे? जाइलम जो होता है उसका बहाव एक दिशीय होता है। अब फ्लोएम में भी यही 3 पॉइंट था। फ्लोएम कैसा होता है? जीवित होता है। किसका परिवहन करता है? भोजन का, यानी ग्लूकोज का। और तीसरा क्या लिखवाया था? इसका बहाव बहुत द्विदिशीय होता है। और एक और पॉइंट लिखवाया था फ्लोएम में, फ्लोएम के चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है। पत्ता के किस भाग में? फ्लोएम पूरा प्लांट में है। पत्ते से शुरू होता है और पत्ता से शुरू होकर के प्लांट के जितने पार्ट हैं सब में है फ्लोएम। ऑप्शंस क्या क्या दिया था? क्वेश्चन एक बार देख करके ले आइएगा, तब बता देंगे। ठीक है। तो फ्लोएम था, वो 3 पहले ही लिखा दिए थे, तो जरूरत नहीं है। अब जंतु उत्तक के बारे में लिख लीजिए।
जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में पहला था उपकला। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू लिखिएगा। ये त्वचा तथा शारीरिक अंगों के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कौन सा? उपकला के बाद अस्थायी ऊतक। इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसमें लिखिएगा ये कोशिकाओं को जोड़कर अंगों का निर्माण करता है। और अस्थायी ऊतक में पहला ऊतक जो था वह था एरियोलर। इसमें लिखिएगा यह त्वचा रक्त वाहिकाएं एवं शरीर के अंगों के आंतरिक भाग पर पाया जाता है। दूसरा लिखिएगा एडिपोज। यह नेत्र गोलक एवं किडनी में पाया जाता है, जो वसा का संचय करता है तथा नेत्र एवं किडनी को आरामदायक गद्दा देता है। हो गया? ठीक है। तो जंतु ऊतक में पहला क्या है? उपकला। तो उपकला ऊतक का क्या काम होता है? तो ये उपकला ऊतक पाया कहां पर जाएगा? तो शरीर के अंगों के बाहरी भाग में, ऊपरी भाग में पाया जाएगा। कौन सा ऊतक? उपकला ऊतक। ठीक है। शरीर के अंगों के बाहरी भाग में उपकला है, और उसके बाद जो ऊतक होता है वो अस्थायी ऊतक होता है। अस्थायी लिख दिए हैं, अस्थायी नहीं होगा ना, संयोजी होगा ना जी। अस्थायी प्लांट में होगा ना। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा, लिख लीजिए संयोजी।
संयोजी, अस्थाई तो पादप में होगा। और संयोजी उत्तक कैसे होते हैं? तो ये संयोजन का काम करते हैं, माने जोड़ने का। तो किसको जोड़ेगा? कोशिकाओं को। और कोशिका को जोड़ करके किसका निर्माण करेगा? अंगों का निर्माण करेगा। उसको क्या कहेंगे? संयोजी उत्तक कहेंगे। ठीक है। उसके बाद संयोजी उत्तक का ही टाइप्स है। पहला टाइप्स क्या लिखा है? एरियोलर। तो जैसे यह त्वचा है आपकी, तो त्वचा के ऊपर में कौन सा उत्तक है? उपकला। और नीचे में कौन सा उत्तक है? एरियोलर। ठीक है। यही एरियोलर टिश्यू जो होता है, यह शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता। हम लोग के शरीर का तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, उसको मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरियोलर टिश्यू। ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू कहाँ है? तो त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं का मतलब क्या है यहाँ पर? रक्त वाहिकाएं किसे कहते हैं बताइए? शिरा को कहते हैं। और किसको कहते हैं? धमनी को कहते हैं। और किसको कहते हैं? रक्त केशिका को कहते हैं, जिसके अंदर रक्त बहता है। ठीक है। तो शिरा, धमनी, रक्त केशिकाओं को बोला जाता है रक्त वाहिकाएं। उनमें पाया जाता है। और कहा? शरीर के अंगों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू कहां पर पाया जाएगा? तो नेत्र गोलक माने आई बॉल। ठीक है। और कहां पर? तो किडनी में। और इन दोनों के अंदर यह किसको संचित कर करके रखता है? वसा को। इसीलिए इस टिश्यू का नाम ही है वसामय टिश्यू। हिंदी में इसको कहा जाता है वसामय उत्तक या टिश्यू। इसके अंदर क्या जमा रहता है? तो वसा जमा रहता है, फैट जमा रहता है। ठीक है। इसीलिए किडनी पर अगर थोड़ा बहुत चोट लगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी नहीं घुमच के कोई मार दे तो दिक्कत है। थोड़ा बहुत किडनी झटका बर्दाश्त कर पाता है, या आंख पर थोड़ा सा भी चोट लगे तो बर्दाश्त हो जाता है, ज्यादा नहीं। तो क्यों बर्दाश्त हो पाता है? एडिपोज के कारण ही। नहीं तो आंख में थोड़ा सा भी झटका बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। उसके अंदर स्कैलेरा के अंदर वसा भरा हुआ रहता है। तो एडिपोज टिश्यू नेत्र गोलक में और किडनी में, दो जगहों पर पाया जाएगा। चलिए तीसरा लिखिएगा। तीसरा लिखेंगे अस्थि। अस्थि माने बोन। लिखिएगा यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के नमक द्वारा बना होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे लंबी अस्थि फीमर तथा सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है। अस्थि के बाद चौथा लिखिएगा उपास्थि। यह लिखना, यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। यह मुलायम होती है। इसमें कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम्पल कर्णपल्लव, अंग्रेजी में कहते हैं इसको पिन्ना। नाक का
अग्रभाग, नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, शार्क मछली का शरीर उपास्थि का बना होता है। हो गया? हाँ, चलिए तो अगला है एरियोलर, दूसरा एडिपोज, तीसरा क्या हो गया? बोन। ठीक है, तो हड्डी किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट का, नमक का। ठीक है, और हड्डी में प्रोटीन कौन सा पाया जाएगा? ओसिन। ओसिन प्रोटीन पाए जाने के कारण ही हड्डी मुलायम होगा कि हार्ड होगा? हड्डी मुलायम होता है, हार्ड होगा। हड्डी नॉन फ्लेक्सिबल होता है, माने लचीला भी नहीं होता है, मुड़ नहीं सकता है। ठीक है, और इसी हड्डी के द्वारा हम लोग का कंकाल बनता है। स्केलेटन हम लोग का किसका बनता है? हड्डी के द्वारा। ठीक है, अस्थि का बनता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कहाँ पर है? जांग में। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कहाँ है? कान में। ठीक है, उसके बाद है उपास्थि। उपास्थि को कहते हैं अंग्रेजी में कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? कॉन्ड्रीन। और कार्टिलेज कैसा होगा? मुलायम, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम्पल में कर्ण पल्लव माने कान का बाहरी भाग, और टिप ऑफ नोज नाक का ऊपरी हिस्सा, यह दोनों क्या है? कार्टिलेज हम लोगों के शरीर में। और कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो हम लोग का जो रिब केज है, रिब केज माने छाती में जो हड्डी है, वहां पर भी कुछ कार्टिलेज मिलता है। और कुछ कार्टिलेज और कहाँ पर मिलता है? तो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में कार्टिलेज भरा रहता है, जिससे वो मूव कर सकता है। थोड़ा सा ऐसे झुक रहे हैं ना, तो कैसे झुक पा रहे हैं? कार्टिलेज से। डायरेक्ट बोन लगा रहता है तो मुड़ पाते? हम लोग नहीं मुड़ पाते। समझ गए? नोट में क्या लिखा हुआ है? एक मछली है, क्या नाम है? शार्क। शार्क याद रखना है, सबसे बड़ी मछली का क्या नाम है? शार्क। ठीक है, ब्लू वेल लोग कह देते हैं, तो ब्लू वेल मछली नहीं होती, वो स्तनधारी जीव है। या फिर डॉल्फिन भी मछली नहीं है, वो स्तनधारी जीव होता है। ठीक है, सबसे बड़ी मछली का नाम शार्क। और शार्क मछली का जो पूरा शरीर है वो किसका बना रहता है? कार्टिलेज का बना रहता है। क्लियर है? इसीलिए उसका पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। शार्क का खूब मूव कर सकता है, पूरा मोड़ लेती है शरीर को। आगे बढ़े, इसके बाद लिखेंगे चौथा, पांचवा टेंडन। पांचवा लिखिएगा टेंडन। टेंडन डैश देकर के लिखिएगा। यह हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। यह हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए याद करने के लिए, बमटी, BUMTE, BUMTE, बमटी। बमटी से याद रहेगा। बमटी में बी का मतलब बोन, एम का मतलब मसल, टी का मतलब टेंडन। ठीक है, तो बमटी याद रहेगा तो टेंडन याद रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा, उसके बाद लिखिएगा छठा, लिगामेंट। छठा लिखिएगा लिगामेंट, LIGAMENTS, लिगामेंट्स। डैश देकर के लिखिएगा। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बबली, BUBLI। बबली में बी का मतलब बोन,
बी का मतलब बोन, एल आई का मतलब लिगामेंट, बोन बोन लिगामेंट। और लास्ट लिख लीजिए सेलेक्सर, सेलेक्सर SELEXOR, सेलेक्सर डैश देकर के लिखिएगा। यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो मांसपेशी को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा? सेलेक्सर। खत्म हो गया टिश्यू, इतना ही इसको पढ़ लेना है, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, हो गया, कहानी खत्म। क्या जी, कहानी खत्म ना। अभी आप लोगों के ग्रुप में क्वेश्चन एक भेजते हैं, ठीक है? वन मिनट अवेलेबल है कि नहीं मेरे पास, देख लें। आप लोग अभी हाल फिलहाल में कोई टेस्ट लास्ट टाइम क्या लिए थे, कब लिए थे? हाँ, लिए हैं ना? पहला क्वेश्चन उसका क्या था बताइए? निम्नलिखित में कौन परजीवी है? अच्छा, वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हम्म।
ऑनलाइन ग्रुप में भी भेज देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जा रहा है जल्दी, आप लोगों के ग्रुप में 60 क्वेश्चन है टोटल, उसको अभी हम क्लास में बनवाएंगे भी, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप में भी रहेगा। चला गया, बोर्ड पर ही बताते रहिए, आंसर बोर्ड पर लगवा रहे हैं, तब तक बनाइए भी, हम स्क्रीन पर भी लगा रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन ग्रुप में भी जा रहा है, आप लोग भी बनाइए फटाफट, पढ़ाए हुए चैप्टर का क्वेश्चन है।
चलिए मिलाइए इसको, सही होगा तो सही टिक कर लेंगे, गलत होगा तो गलत क्रॉस कर देंगे। चलिए ऑनलाइन वाले भी सारे लोग बना लिए होंगे हमें लग रहा है। हाँ, प्रेस ई सी टू एग्जिट फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन कैसे होगा? हाँ अजय, फुल
चलिए ठीक है, तब ऑनलाइन वाले लोग भी मिला लेंगे इसी से आंसर जो अभी हमने किया और बता देंगे कितना सही है। इसके आगे फिर अगले क्लास में किया जाएगा। आज इतना ही, चलिए।